गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। वीडियो चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ। राइट बच्चों, इसके पहले मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें 5.1 के सारे सम समझाए थे और 5.2 में बहुत सारे सम में आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 20 के समथिंग है। तो आधे सम मैं पार्ट 1 मतलब वीडियो 1 में आज समझा रही हूँ और आधे जो सम है बाकी के वो कल के वीडियो में समझाऊंगी। राइट बच्चों, सारे सम कराऊंगी और फिर कह देती हूँ कि हमारा एक्सरसाइज चैप्टर पूरा इजी है और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझिएगा। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट 5.2 एक्सरसाइज। हाँ, स्टार्ट करने के पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। जिस फॉर्मूले का ये सारे सम में यूज़ होगा वो फॉर्मूला और बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट्स मैं आपको समझाती हूँ, ताकि जब हम सम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के तो आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर भी करते जाइए बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहे हैं वीडियोस। राइट, जितने बच्चों को शेयर कर सकते हैं उतने बच्चों को शेयर कीजिए। चलिए अब देखो, चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज है हमारी 5.2। इस एक्सरसाइज में हमें क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या समझना है, एनवा पद। क्या समझना है, एनवा पद। अब देखो एनवा पद कैसे, मान लो आपको कोई सम में चतुर्थ पद ज्ञात करना है। कैसा पद, चतुर्थ पद। तो n इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे। मान लीजिए 15वां पद हो, 18वां पद हो। चलिए 15वां पद, तो हम क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 15। ये होती है पदों की संख्या। राइट, अब इन पदों को, कैसा भी पद हो, मान लो 205वां पद हो, 200वां पद हो, 15वां हो, 20वां हो, कैसा भी पद हो, इन पदों को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो है हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब मैं इनके फुल फॉर्म बताती हूँ। ए क्या होता है बच्चों, ए एन क्या होता है, एन होता है हमारा एनवा पद, जो अभी मैंने आपको समझाया। राइट, ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद, जो कि आप वीडियो फर्स्ट में समझ के आ रहे हैं। एपी जो हमारा समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, पदों की संख्या। और डी होता है हमारा सार्वधातुक। थोड़ा बेसिक नॉलेज तो मैंने 5.1 में भी समझाया था, तो यहाँ पर डी हमारा सार्वधातुक हो जाएगा। एन जिसे हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, एनवा पद। ए हमारा प्रथम पद, एन पदों की संख्या, और डी क्या हो जाएगा, सार्वधातुक। ठीक है, अब देखो पद कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद A1 इक्वल्स टू, इसे हमेशा क्या मानोगे, ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो सभी सम में यूज होगा, ध्यान समझना। वैसे ही द्वितीय पद, द्वितीय पद मतलब A2। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। मतलब जो भी हमारा यहाँ पर A2 है, A3 है, A4 है, उसमें से हम D को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1D आ गया। मान लीजिए तृतीय पद है, तो क्या हो जाएगा, A3। अब क्या होगा बच्चों, D क्या हो जाएगा, 2D। हर बार यही ट्रिक आपको यूज करनी है। कोई सा भी पद हो, राइट, हमारी समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद हो, उसमें से हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2D। मान लो हमारा 18वां पद है या 20वां पद है, कौन सा पद है, 20वां पद, तो A20 लिखेंगे। यहाँ पर A कितना लिखेंगे, 20। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19D। ये देखो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये मैं हर सम में ये बेसिक चीज़ क्लियर कराऊंगी, तो आपको सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 20वां हो, 19वां हो, 201वां पद हो, एक माइनस करेंगे, वो भी किस में, डी के साथ, तो वो हमारा। और फिर बचा क्या सम में, अगर हमें प्रथम पद पता हो और हमें डी पता हो तो A20 हम इजीली निकाल सकते हैं। राइट, तो ये ट्रिक है छोटी सी, आप ध्यान रखना। तो करूँ स्टार्ट में सम, ये बेसिक चीज़ें थी। अब एक्सरसाइज है हमारी 5.1,
सम है फर्स्ट नंबर का। चलिए 5.2 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी जो मैंने अभी समझाया और एनवा पद तथा एन है। तो देखो फर्स्ट नंबर में ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इसमें कहीं चीज फील है और कहीं हमको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी। जैसे ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, बट यहाँ पे ए एन ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर पे ए दिया है, डी ज्ञात करना है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया है। ठीक है, तो जो चीज हमें फाइंड करनी है वो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाती हूँ। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट हमें क्या क्या दिया है मैं पहले आपको एक बार बता देती हूँ बुक में। a = 7, d = 3, n = 8, देन a n = क्वेश्चन मार्क, और इसे हमें फाइंड करके आंसर लाना है। राइट बच्चों, चलिए a हो जाएगा a = 7, d = 3, n = 8। राइट बच्चों, और जो ए एन है उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था ए एन = a + n-1 × d। ए एन हमें फाइंड करना है बच्चों, ए एन ऐसा का ऐसा। राइट, ए कितना दे रखा है 7, एन कितना है 8 - 1, डी कितना है 3। 7 8 में से 1 गया, 7 × 3, ए एन 7 3 = 21 बच्चों। ए एन 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28। दैट्स योर आंसर। ए एन फाइंड कर लिया हमने। राइट बच्चों, इसी तरह सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में आप देख रहे होंगे ए बराबर हमारा क्या दे रखा है बच्चों 18। राइट, बुक साथ में रखना, जल्दी समझ में आएगा। ए बराबर -18 है, डी फाइंड करना है, एन है 10 और ए एन है 0। ये सेकंड नंबर की रो पूरी ले रही हूँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलिए दिया है ए बराबर -18, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0 और फाइंड करना है डी = क्वेश्चन मार्क। ये हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन = a + n-1, ये मल्टीप्लाई में डी। ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। इस बार ए एन है 0, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। ए है हमारा -18 प्लस एन 10 है -1, डी हमें फाइंड करना है तो ऐसा का ऐसा। अब देखिए 0 = -18, 10 में से 1 गया तो 9 और डी ऐसा का ऐसा। माइनस का 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ 9d ऐसा कैसा। अब हमें तो क्या डी फाइंड करना है बच्चों, तो 9 इंटू में है डिवाइड में, 9 × 9 9 × 2, इसे और करके लिख सकते हैं हम d = 2। दैट्स योर आंसर। राइट, चलिए अगला हम देखते हैं थर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है। दिया है a = यहाँ पर a ही फाइंड करना है, d = -3, n = 18 और a n = -5। राइट बच्चों, चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a n = a + n-1 d। a n कितना है -5 = a हमें फाइंड करना है। n कितना है बच्चों 18, 1, d कितना है -3, -5 एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल में a ऐसा का ऐसा। 18 में से 1 गया, बचा 17। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। a ऐसा का ऐसा और यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। 17 3 = 51, कितना आएगा 51। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो 51 कहाँ आ जाएगा, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा। राइट, अब a ऐसा का ऐसा 51 में से 5 माइनस करोगे तो 46। इसे भी और करके लिख सकते हैं, a = 46। दैट्स योर आंसर। आ रहा है, ये स्टार्टिंग के सम थोड़े इजी हैं
तो इनसे आप बेसिक चीज़ें फटाफट समझते जाइए, क्लियर करते जाइए। 4 नंबर दिया है a इक्वल्स टू -18.9 कोमा d इक्वल्स टू 2.5 कोमा n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड करना है हमें an इक्वल्स टू 3.6। ये रहा आपका सम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 9n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन देखो बच्चों 3.6 आपके सामने है, ए आपके सामने -18.9 प्लस एन क्या है फाइंड करना है माइनस का 1, डी क्या है 2.5 मल्टीप्लाई में। अब देखो बच्चों ये माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 18.9 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो क्यों ना हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले n में करेंगे 2.5n, यहाँ करेंगे 2.5, यहाँ ऐड करोगे 9 और 6 15, कैरी आया 1, 9 10 11 12, 1 और 1 2। क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है, आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट। पॉइंट लगाना ध्यान से सीखिएगा क्योंकि पॉइंट में बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है। अब देखिए 22.5 माइनस का 2.5 इधर आके प्लस का, प्लस करेंगे 5 5 10 2 3 4 5 2 ऐसा का ऐसा। एक अंक आगे है बच्चों, एक अंक आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान समझना हमें n चाहिए और यहाँ पर बचा 25 क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है। यहाँ से 2.5 कहाँ जाएगा डिवाइड में आएगा बच्चों। अब पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अंक है 0 लगाया, 25 × 25 बचा 10। तो इसे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 10। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट इसी का 5th देखते हैं फटाफट। दिया है a इक्वल्स टू 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105, एन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एन ऐसा का ऐसा, ए के प्लेस पर 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस का 1, डी की वैल्यू 0 राइट, मल्टीप्लाई में 0, 3.5 एटलीस्ट ऐसा का ऐसा, माइनस में करोगे तो 104 आएगा। अब देखो बच्चों सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर 104 में का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 0, और 3.5 का 0 में प्लस करोगे तो 3.5। ये रहा आपका एन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। फर्स्ट तो हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखिए बच्चों निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो एपी हमें दे रखा है 10, 7, 4 का 30वां पद है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो प्लीज मन से मत टिक लगा देना क्योंकि गलत हो सकता है। हमें पूरा सॉल्व औचित्य बताना, मतलब पूरा सॉल्व करके आंसर लाके हम इस पे टिक लगाएंगे। राइट बच्चों, चलिए एपी दे रखा है हमें समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश। ये क्या है हमारा 30वां पद। कौन सा पद है बच्चों 30वां, जिसे हम एन कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए समांतर श्रेणी है मतलब प्रथम पद क्या चाहिए, प्रथम पद क्या होता है a इक्वल्स टू 10। वैसे ही सर्वांतर मैंने आपको सिखा रखा है, वीडियो फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए, ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। डी a2 माइनस a1, a2 क्या है a1, a2 a3, a2 क्या है 7 माइनस का 10 -3, ये हमारा क्या है डी, ये हमारा क्या है 10 और एन ये रहा। अब 30वां पद A30 इक्वल्स टू
क्वेश्चन मार्क कि इस तीसरे पद पे कौन सी डिजिट होगी, ठीक है, कौन सा पद होगा। राइट बच्चों, फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल्स टू A30 A प्लस, अभी मैंने जस्ट बेसिक चीज़ में समझाया था, A30 हो, A25 हो, A18 हो, तो हम क्या करेंगे, एक डी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 29D। राइट, 30 है तो कितना आ जाएगा 29। अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, ए भी रहा, ये रहा आपके सामने 10, 29 ऐसा का ऐसा, डी ये रहा आपके सामने माइनस का 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 9 सा 27, 3 2 सा 6 और 2 8। अब देखो बच्चों, 87 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 77, बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो ये 30वां पद क्या हो जाएगा, -77, जो कि आपको 4 ऑप्शन में नज़र आ रहा है। कौन सा है ये, सी। राइट, तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा AP -3 -1/2, 2 और 11वां पद, कौन सा पद हमें यहाँ पता करना है, 11वां, तो इसे भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, AP है हमारा -3, -1/2, 2, ये रहा 11वां पद। चलिए, प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, -3, सार्वांतर D बराबर A2 -A1, ये है A2, ये है A1, A2 है -1/2, जिसको माइनस करना है A3 में से, -1/2 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 = 1, 3 2 = 6, 2 ऐसा का ऐसा, माइनस करेंगे 5/2, बड़ी संख्या प्लस की, ये हमारा क्या आया है, डी आ गया, डी। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 11वां पद। यहाँ पर लिख देंगे हम A11 इक्वल्स टू, अब मैंने आपको अभी बताया था 1 माइनस करना है, तो 11 में से 1 करेंगे 10D। राइट बच्चों, A मेरा क्या है, -3 प्लस 10 ऐसा का ऐसा, D कितना आया 5/2, तो मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10, तो बचेगा -3 प्लस 5 5 = 25। अब A11 चाहिए, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 22। राइट, अब देखिए ऑप्शन में 22, ये देखिए, ये आपको बी नंबर का नज़र आ रहा है, हमारा सॉल्यूशन सही है। राइट, बी नंबर पे हम टिक लगा देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रही हूँ बच्चों, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों या रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं ब्लॉक्स बने, क्या बने हैं, ब्लॉक्स, तो ये ब्लॉक्स हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी दे रखी है बच्चों। अब फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है, 2, सेकेंड ब्लॉक और 26। तो देखो इसको सॉल्व करना बताती हूँ मैं। चलिए, 2, ब्लॉक, 26, ध्यान समझना, ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, A2 दिया है, A1 इक्वल्स टू 2 और A3 इक्वल्स टू 26। राइट, A2 हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो A2 इक्वल्स टू A + D। मैंने अभी आपको समझाया था, ये दूसरा पद है, D मैंने माइनस कर दिया, कम कर दिया, तो 1D हो गया। ठीक है, अब A तो हमारे पास है, ये आपको दिख रहा है, A हमारे पास है, बट D हमारे पास नहीं है, तो D कैसे फाइंड करेंगे, वो निकालना सीखिए। वो हम करेंगे A3 से। देखो बच्चों, A3 इक्वल्स टू कितना है, 26,
तो A3 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 26। देखो यहाँ भी मैंने तीसरा पद था तो उसको 2D कर दिया, राइट बच्चों। चलिए A हमारे पास क्या है 2D ऐसा का ऐसा 26, हमें D फाइन करना है। प्लस का 26 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो आएगा 24। D की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो D इक्वल्स टू क्या आया 12। अब हमारे पास A भी अवेलेबल है और D भी अवेलेबल है। अब हम ये जो A2 का फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिखेंगे, A2 इक्वल्स टू A प्लस D। A कितना है बच्चों, A है 2 प्लस D कितना आया, D आया 12, ऐड करोगे तो 14। ये हमारा आंसर आया A2। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट और कराती हूँ मैं इसी का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दे रखा है, पहले ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, फिर कॉमा 13, फिर ब्लॉक कॉमा 3। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, ब्लॉक कॉमा 13 कॉमा ब्लॉक कॉमा 3। ये हमारा A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब चलिए दिया है, क्या दिया है, A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3। माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में लिख नहीं पाई थी, हर बार हमें ये मानना पड़ेगा, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो क्या हो गया हमारा, माना हमने। अब प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद यहाँ तो प्रथम पद आ ही नहीं सकता क्योंकि ए ही हमें फाइंड करना है, तो माना प्रथम पद ए और द्वितीय सार्वांतर डी। अब देखिए बच्चों, हमें A1 फाइंड करना है, A1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और A3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये रहा A1, ये रहा A3। हमारे पास क्या है, A2 इक्वल्स टू 13। इससे हम क्या निकालेंगे, D, क्योंकि बिना इसके D नहीं आएगा। वैसे ही ये क्या है हमारा, A4 इक्वल्स टू 3। अब देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ, A प्लस डी लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा मैंने, दूसरा पद है, एक माइनस कर दिया। वैसे ही A प्लस 3D, चौथा पद है, एक माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 3। यह आ रहा है हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन से मैं पहले D निकालूंगी। क्या, पहले हम फाइंड करेंगे D। तो इक्वेशन समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब देखो सेकेंड क्या है हमारा, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। आपने विलोपन मेथड तो सीखा ही है, साइन सेम है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2D, यहाँ बचेगा 10। अब हमें D फाइंड करना है, 2 अपॉन में 2 5 ज़ा 10, तो एटलीस्ट D आया हमारा -5। कितना आया है, माइनस का 5, ठीक है। अब D आ चुका है, हमें क्या निकालना है, A। तो D का मान एज यू विश, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखेंगे तो हमारा A आ जाएगा, ठीक है। D की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 5। यहाँ मैं लिख देती हूँ D इक्वल्स टू -5। समीकरण फर्स्ट था हमारा A प्लस डी इक्वल्स टू 13। A फाइंड करना है, D की जगह क्या आ जाएगा, -5, 13 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस -5, 13 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, ऐड करेंगे 18। यह आ गया हमारा A, ये रहा हमारा D। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो प्रथम पद जो A1 था वो तो आपका आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है A3। क्या निकालना है बच्चों, तृतीय पद। अब तृतीय पद, तो तृतीय पद कितना है, A3 इक्वल्स टू, हम कैसे करेंगे, एक माइनस कर देते हैं, 2D हो जाएगा। हमारे पास A है 18, तो ऐसा का ऐसा D है -5, प्लस माइनस माइनस 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे 8। यह आया हमारा तीसरा पद, राइट बच्चों।
तो 2 ही पद ज्ञात करने थे, दैट्स योर आंसर। अब थर्ड नंबर में 5 ब्रैकेट ब्लॉक, फिर ब्लॉक मतलब A1 दिया है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों 5 कोमा 9 1/2, ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, A1 = 5 और A4 = 9 सही 1/2। तो इसे मैं लिख सकती हूँ A बराबर 2 9 18, 18 और 1 19/2। इस तरह से सॉल्व करके हम A4 को लिख सकते हैं। राइट बच्चों, चलिए माना हर बार की तरह AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। ठीक है, यहाँ पर हमें A2 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क कोमा A3 फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास A है बट D नहीं है, D हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है D कैसे निकलेगा, A4 के थ्रू। A4 कितना है, 19/2। कितना है बच्चों, 19/2। A4 इतना है तो मैं इसके कैसे लिख सकती हूँ, A + 3D, एक कम कर दिया मैंने, = 19/2। अब मेरे पास यहाँ पे A अवेलेबल है तो D इजीली निकल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, या तो A होना चाहिए या D। तो यहाँ पर A मेरे पास है जो कि 5 है, कितना दे रखा है, 5 + 3D = 19/2। 3D ऐसा का ऐसा, 19/2 ऐसा का ऐसा, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहीं पर समझाती हूँ मैं, 3D ऐसा का ऐसा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19 1 ज़ा 19, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, 2 1 ज़ा 2, 3D माइनस करेंगे 9/2। अब देखो मुझे D की वैल्यू चाहिए तो 9, ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, 3 3 ज़ा 9, तो एटलीस्ट क्या बचा, 3/2। ये आई हमारी D की वैल्यू। अब देखो A की वैल्यू 5 है, ये रही A की वैल्यू, और D है 3/2। अब हम इजीली A2 और A3 निकालते हैं। अब A2 कैसे, देखिए A2 = A + D, राइट, माइनस कर दिया मैंने। A के प्लस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 5, D अभी हमने फाइंड किया है 3/2। तो आया आपको समझ में। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस करेंगे 13/2। यह आया आपकी A2 की वैल्यू। वैसे ही हम A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A3 = अब हो जाएगा A + 2D, राइट, वो बेसिक जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 2D। A3 ऐसा का ऐसा, A के प्लेस पर 5 + 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2। D की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3/2। देखो 2 से 2 कैंसल, तो A3 5 + 3, तो हमारा A3 आया है 8। ये रहा A2, ये रहा A3। अब नेक्स्ट करें बच्चों, चलिए 4th नंबर का देखते हैं। हाँ, -4 ब्लॉक 6, A1 A2 A3 A4 A5, मतलब ये बीच के ब्लॉक्स ज्ञात करना है। तो हमारे पास A1 दे रखा है और A6 दे रखा है, राइट बच्चों। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। -4 फर्स्ट ब्लॉक, A2 A3 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में 6। ठीक है, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये आपके लिए मैं करा रही हूँ सिंपल तरीके से, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब
हर बार की तरह दिया है, क्या दिया है, A1 इक्वल्स टू -4, देन A6 इक्वल्स टू 6। अब माना है, आपको लिखना है, हर सम में लिखना है, फिलहाल तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। A2 हमें फाइंड करना है, तो A2 क्या होता है बच्चों, A प्लस डी। ए मेरे पास है बट डी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब डी नहीं है तो मैं लास्ट वाली डिजिट जो 6 है उससे निकालूंगी। A6 बराबर कितना दिया है, 6। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, A प्लस 5D इक्वल्स टू 6। आया आपको समझ में? सारी समय मैं सिक्वेंस में चल रही हूँ। जब भी हमें A2 A3 ज्ञात करना है, A1 दे रखा है और लास्ट डिजिट, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उससे हम क्या निकालेंगे, डी, क्योंकि A तो हमारे पास -4 दे रखा है। चलिए, A हो जाएगा -4 प्लस 5D इक्वल्स टू 6। 5D माइनस का 4 इधर आके प्लस करेंगे 10 डिवाइड में 5 2 सा, तो ये D इक्वल्स टू आ गया 2। अब आपके पास A भी है बच्चों, ये रहा A और ये रहा आपके पास D। अब ये जो बीच की वैल्यू से ये हम फाइंड करते हैं, देखो कैसे। अब हमें निकालना है A2, A प्लस D, बहुत इजी है। A कितना है, -4 प्लस 2 कितना, D कितना है 2, ये रही आपके सामने वैल्यू। 4 में से 2 गया, माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये हो गई A2 की वैल्यू। वैसे ही हम यहाँ पर भी फाइंड करते हैं। अब हम निकालते हैं A3। क्या करोगे अब आप, A प्लस 2D, क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। A हो जाएगा -4 प्लस 2, D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, ये रहा D की वैल्यू। 2 2 सा 4। अब देखो बच्चों, माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आया, 0, मतलब A3 की वैल्यू क्या आई हमारी, 0। वैसे ही A4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A4 है तो 3D आ जाएगा, एक कम कर दिया मैंने, -4 प्लस 3 ब्रैकेट में 2, -4 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या प्लस की। ये हमारा आया A4, राइट। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, A5, वो भी हम यहीं पर फाइंड करते हैं। A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। तो आया आपको समझ में बच्चों? A क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4, D क्या हो जाएगा 2, -4 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गया 4, दैट्स योर आंसर। चारों आ गए हैं आपके सामने, ठीक है। तो इन समों से सबसे पहले तो ये समझिए कि A दिया है तो हमें D फाइंड करना है, और अगर A भी नहीं दिया है तो 2 इक्वेशन बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट सम में हमें A भी नहीं दिया है। आप लोग देखिए 5th नंबर का सम, उसमें हमें A नंबर का भी फाइंड करना है। ये देखिए मैं रिटर्न कर रही हूँ, ब्लॉक दे रखा है, फिर 38 कोमा ब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक, और लास्ट में -22। तो ये हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6। चलिए, दिया है, पहले हम नोट कर लेते हैं क्या दिया है इस बार हमें। A2 इक्वल्स टू 38 और A6 इक्वल्स टू -22, राइट बच्चों। अब माना है वो आपको लिखना है हर सम में। चलिए, A2 बराबर 38 है। अब हमें जो A1 है A3 है A4 A5 ये हमें फाइंड करना है। अब A ही फाइंड करना है तो हम जो A2 38 है और A6 है, इससे हम D निकालेंगे। कैसे, A2 बराबर कितना है 38, तो A2 के इस पे मैं लिख सकती हूँ A प्लस D लिख सकती हूँ बच्चों। ये मैंने एक माइनस कर दिया। वैसे ही यहाँ पर कितना है A6 -22, तो A6 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D, एक मैंने माइनस कर दिया, माइनस का 22। ये है हमारी ट्रिक। अब समीकरण 1 व 2 दोनों आ गए, तो समीकरण 1 व 2 से A प्लस D इक्वल्स टू 38, A प्लस 5D इक्वल्स टू -22।
साइन समान है, कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का है तो प्लस, ठीक है। ये कैंसिल, 5 में से 1 गया, 4D बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ हो जाएगा ये भी प्लस, ये भी प्लस, 10, 3, 4, 5, 6। हमें D की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 अपॉन में और माइनस यहाँ, तो D इक्वल्स टू आया बच्चों माइनस का 15। कितना आया है? D इक्वल्स टू माइनस 15। अब देखो D आ चुका है, अब हमें निकालना है A। तो एज यू विश समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी आप रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको करा देती हूँ आगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस डी इक्वल्स टू 38। अब देखो बच्चों, A तो फाइंड करना है, D कितना है? माइनस का 15 इक्वल्स टू 38, प्लस माइनस माइनस 38 ऐसा का ऐसा, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस करेंगे 8 और 5, 13, 3, 4, 1, 5। ये आया आपका A की वैल्यू। कहने का मतलब ये हमारा A1 आ चुका है, राइट बच्चों। A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब हम फटाफट A3, A4 और A5 निकालते हैं, राइट। चलिए अब हम लिखेंगे A3। क्या करोगे आप? 3 है तो 2D कर दीजिए, ठीक है। A क्या हो जाएगा हमारा? 53, 2 ऐसा का ऐसा, D क्या हो जाएगा? माइनस 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू ज़ा 30, माइनस करोगे 3, 5 में से 3। ये हमारा क्या है बच्चों? A3 आया है, राइट। वैसे ही हम निकालेंगे A4, क्योंकि हमें यहाँ पे A4 भी फाइंड करना है। अब A4 है तो A प्लस 3D, एटलीस्ट अब तो आप समझ ही गए होंगे। 53 प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस का 15, A4 53 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस 15 3 ज़ा 45। A4 माइनस करेंगे 53 में से 45 तो एटलीस्ट क्या आएगा? 8। क्या आएगा बच्चों? यह हमारा A4 का आंसर। इसी तरह हम A5 का आंसर भी फाइंड करते हैं, तो A प्लस 4D। A है हमारा 53 प्लस 4, D है माइनस का 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60। अब देखो बच्चों, 53 में से 60 जाएगा तो 7 आएगा, मतलब बड़ी संख्या माइनस की। ये आ गए हमारे तीनों पर। A3, A1 तो मैंने पहले फाइंड कर लिया था, ये रहा A3, ये रहा A4, ये रहा A5, राइट। चलिए अब इसी का नेक्स्ट, अब जो सम मैं करा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो था हमने जो बेसिक समझा है बच्चों, और 4th नंबर का जो सम है वो तो इम्पोर्टेंट है ही सही, ठीक है। तो करें हम स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहना है? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद इठोत्तर है? कौन सा पद इठोत्तर है? तो हमें सॉल्व करके बताना है कि इठोत्तर नंबर पे कौन सा पद आएगा, मतलब एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। और ये इठोत्तर है, ये हमारा एन है। क्या है? एन। चलो मैं सम में समझाती हूँ। AP 3, 8, 13, 18 78। माना एन वह पद 78 होगा, ठीक है। तो एन बराबर 78। एन हमें क्या ज्ञात करना है कि 78 पे कौन सा पद की संख्या है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब दिया है प्रथम पद दिया है हमें A इक्वल्स टू 3, क्योंकि A1, A2, A3, A4। A इक्वल्स टू 3, सार्वांतर D इक्वल्स टू 8 माइनस 3।
A2 में से A1 माइनस करेंगे तो D इक्वल्स टू क्या आया 5 आया। दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, A भी है और D भी है, AN भी है। हमें क्या फाइंड करना है N। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। AN 78 है, A क्या है हमारे पास 3, N हमें फाइंड करना है, D है हमारे पास 5। प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 1 जा 5। राइट बच्चों, चलिए यहाँ माइनस किया तो 75 आया, 5 9 माइनस का 5, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमें सारे अंक इधर लाना है और यहाँ बचेगा n, प्लस करेंगे 80 हो जाएगा। अब हमें चाहिए n, ये जो 5 इंटू में डिवाइड में 6, तो n इक्वल्स टू कितना आया बच्चों 6। अब ये 6 क्या 16 सॉरी n इक्वल्स टू 16। अब n इक्वल्स टू 16 आया है, मतलब ये जो 16वां नंबर है, 16 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा an वा पद 78। ठीक है, तो अतः यहाँ लिखेंगे हम, अतः 16वां पद, 16वें नंबर का जो पद है वो क्या है 78। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, 16वां नंबर का पद 78 है। चलिए इसी का नेक्स्ट समझते हैं, इसे पीछे सॉल्व करा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें 5th नंबर में क्या है। 5th नंबर में देखो बच्चों 2 सम दिए हैं, ध्यान से समझना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये समांतर श्रेणी दे रखी है। अब जिस तरह हमने यहाँ पद बताया था उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, पदों की संख्या। ठीक है, 205 है वो कौन से पद पर आ रहा है, -47 है वो भी कौन से पद पर आ रहा है। तो करें स्टार्ट हम। चलिए फर्स्ट नंबर AP दे रखा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205। तो ये जो भी लास्ट डिजिट होती है बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना ये हमारी AN रहती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी अंतिम पद है लास्ट पद है वो हमारा AN रहेगा। अब दिया है प्रथम पद A बराबर 7, राइट, वैसे ही सर्वांतर D इक्वल्स टू 13 माइनस 7, माइनस करेंगे क्योंकि A2 ये A1 ये है तो कितना आएगा बच्चों 6, 3 और 3 6। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा सर्वांतर आ गया। AN हमें दिया है 205, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, 205 कौन से नंबर पद पे आ रहा है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं बच्चों, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। AN हमारा 205 है, A कितना दे रखा है हमें 7, N तो फाइंड करना है, D कितना दे रखा है बच्चों 6 जो हमने निकाला अभी। चलिए 205 प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो 6n हो जाएगा, माइनस का 6 1 जा 6, यहाँ माइनस करेंगे तो 198 आएगा इक्वल्स टू 6n माइनस का 6, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, 6n ऐसा का ऐसा, ऐड करोगे 8 में 6 तो 4 आएगा आपका, 0 और 1 और 1 2। अब हमें क्या चाहिए n की वैल्यू, तो 6 अपॉन में 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 बचा 2, 6 4 जा 24, तो n इक्वल्स टू 34 आया। कितना आया है 34। अब जो 34 आया है बच्चों ये हमारा क्या है 205वां पद, अतः
205 जो है वो 34वां पद है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 205 जो है वो 34वां पद है। ठीक है, नेक्स्ट सम कराती हूँ मैं। नेक्स्ट सम है 18, 15 सही 1/2, 13 -47 लास्ट पद है एन लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्रथम पद 18 राइट, सार्वांतर d इक्वल्स टू 15 माइनस का 18। ठीक है, इसे सॉल्व करती हूँ मैं यहीं पर। 15 2 सा 30 और 1 31 अपॉन में 2 माइनस का 18 अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 31 ऐसा का ऐसा, 18 2 सा 36 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर माइनस करोगे तो 5 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की आएगी राइट। तो ये 5/2 ये क्या है हमारा डी। अब डी तो आ चुका है राइट, ए और डी तो हमारे पास है, ए एन भी है। हमें क्या फाइंड करना, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों राइट, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन माइनस 47, ए 18 प्लस एन हमें फाइंड करना है। डी हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 47 ऐसा का ऐसा, प्लस का 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 1 यहाँ पर माइनस 5/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे क्योंकि माइनस के साइन है बच्चों। 7 7 14 1 15 4 5 और 6। चलिए n माइनस 1 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5/2 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्या है, इनटू में है राइट। तो 5 इनटू में है और 2 डिवाइड में है। तो देखो बच्चों, जो डिवाइड में है वो क्या आ जाएगा, इनटू में, और जो इनटू में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में राइट। और n माइनस 1 ऐसा का ऐसा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 n माइनस 1, 13 2 से क्या हो जाएगा 26। हमें तो n चाहिए, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का मतलब 27। तो ये जो माइनस का 47 आया है, ये कैसे आया है, कौन से पद पर है, 27 पद पर है। यहाँ हम लिख देते हैं अतः n इक्वल्स टू 27वां पद राइट बच्चों। चलिए इसी का नेक्स्ट सम कराती हूँ मैं 6 नंबर। क्या AP 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस 150 है और क्यों। तो ये सम दिया है, कारण भी पूछ रहा है, तो हमें वापस से वही पद बताना है, मतलब n फाइंड करना है। ये हमारा an है, ये हमारा प्रथम पद है, और सार्वंतर यहाँ माइनस करके सार्वंतर आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी यहाँ पर बच्चों, ध्यान रखना, जो पदों की संख्या होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है राइट। मान लो मैं 10 से 20 तक अंक बोलूँ तो वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 11 12 13 14 इस तरह, और ना ही बट्टे में होना चाहिए। दो बात याद रखना, ना ही ऋणात्मक होना चाहिए, ना ही बट्टे में मतलब भिन्न में होनी चाहिए। अगर हमारा आंसर भिन्न या बट्टे या फिर ऋणात्मक माइनस में आता है, इसका मतलब ये जो माइनस 150 हमें an दिया है ये सही नहीं है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके समझाती हूँ, एटलीस्ट आप उससे समझ जाएंगे। AP बराबर 11, 8, 5, 2 माइनस का 150, ये रहा हमारा an। अब दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर 11 सार्वांतर, जो कि हम फाइंड करेंगे, t इक्वल्स टू 8 माइनस 11, 8 में से 11 गए, बचे 3, बड़ी संख्या माइनस की। ठीक है बच्चों,
एन है, ये रहा, डी ये रहा, -3, हमें फाइंड करना है एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और एन हमारा कभी भी ऋणात्मक या भिन्न बटे में नहीं आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला ए प्लस एन -1 डी। एन क्या है हमारा, -150। ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा 11, एन फाइंड करना है, डी हो जाएगा -3, राइट। चलिए 150 ऐसा का ऐसा, माइनस प्लस का 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3 का यहाँ मैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट सोल्व कर लेती हूँ, तो -3n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 3। यहाँ देखो माइनस माइनस ऐड कर दूंगी, 1 ऐसा कैसा, 5 और 1 6, 1 ऐसा कैसा, बट संख्या तो माइनस की आएगी। ये बेसिक रूल मैंने आपको समझाए हैं। माइनस का 3n ऐसा कैसा, प्लस का 3 ऐसा कैसा, माइनस का 161। अब देखो ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस करेंगे वो भी माइनस का, ठीक है। 164 माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसल। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, n चाहिए, तो 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। आ रहा है आपको समझ में। अब देखो अगर मैं कैंसल करके देखूं तो ध्यान से ना, 3 1 3, 3 5 15, बचा 1, तो क्या 14 आता है 3 के टेबल में, नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा n आ रहा है, मतलब n की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, अपॉन में, बटे में। तो हम क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि जो -150 जो भी है वहाँ पर इतना पद होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, n का मान हमारा क्या आया है, भिन्नात्मक। क्या आया है, n का मान भिन्नात्मक है। अतः -150 सीरीज में जो एपी सीरीज में 150 है वह नहीं है, मतलब ये जो हमारा 150 ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आया आपको समझ में। अगर ये हमारा सिंपल आता, ऋणात्मक नहीं आता, बट्टे में भिन्नात्मक नहीं आता, तो वो हमारा पद होता, राइट बच्चों। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप भी एकदम पढ़ के बोर हो जाएंगे। जो सेकंड पार्ट है मैं कल के वीडियो में बाकी के सारे सम समझाऊंगी, राइट बच्चों। और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। एंड में मैं यही चाहूँगी आपसे, यही उम्मीद रखूँगी, अगर आपको मेरे सम समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों।